गृह मंत्री जी भारत देश जैसे इतना बड़ा देश का यहाँ में 3 दिन 3 रात रुका हुआ है। 24/7 मॉनिटरिंग कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जैसे एक इफिजी जलाना और गृह मंत्री जैसे एक इफिजी जलाना, अपने मन में डाउट आ गया क्या पीपल ने हम लोग से ट्रस्ट घूम गया क्या, हम लोग से ट्रस्ट लॉस हो गया क्या, ये सोच के मेरे को बहुत खराब लगा। ऐसा ही एब्यूसिव लैंग्वेज यूज किया मेरे ऊपर में। इतना भी कर रहा है सब कुछ मिलके और मेरे को इतना ऐसा करना है तो क्यों, मेरे ऊपर में जो विश्वास उड़ गया ना क्या, तो उसी वजह से हमने ये फैसला लिया था। पब्लिक का कॉन्फिडेंस से ही लीडर बनना है। माय गॉड, पब्लिक रास्ते पे थे और रोया था, क्राइंग किया था। पब्लिक अभी तक मेरे को सपोर्ट में है बोल के, तब वो लोगों ने बोला कि ये रिजाइनेशन मत करो। अभी तो हमको रास्ता तक में रुक के जाने नहीं दे रहा है सब। देखिए जो मणिपुर में अभी जो हो रहा है इसकी लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट से और मणिपुर गवर्नमेंट से और अपने मिनिस्टर एमएलए लोग से और अपने पार्टी से जो अपने मत में कर सकता है वो कर रहा है। देखिए गृह मंत्री जी भारत देश जैसे इतना बड़ा देश का यहाँ में 3 दिन 3 रात रुका हुआ है और स्थिति को संभालने के लिए। और एक यूनियन स्टेट मिनिस्टर जो है नित्यानंद राय 25 दिन ठहरा हुआ है। और देखिए और अपने पार्टी का लोग जैसे समित पत्र जी 10-15 दिन ठहरा हुआ है फ्रिक्वेंटली। और ये सब के ऊपर में जितना भी रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी फोर्स का, और मोर देन 40 कंपनीज आ चुका है, रखा हुआ है। और लोग को खाने पीने के राइस वगैरह के लिए 30,000 मेट्रिक टन गृह मंत्री ने भेजा है। हाँ, फ्री में नहीं, पैसा में भेजा है, लेकिन फिर भी। और 100 करोड़ इमीडिएट रिलीफ वगैरह जो भी करना है इसके लिए भेज दिया। और 24/7 मॉनिटरिंग कर रहा है। और यहाँ में भी अपने एमएलए लोग, मिनिस्टर लोग जहाँ में उसका कैपेसिटी में कर रहा है, काम जा रहा है, देखभाल कर रहा है। और जो फंसा हुआ लोग को निकाल के रिलीफ कैंप में रखना, रिलीफ कैंप वालों को शेल्टर देना, मतलब काफ़ी काम पे है। और हम भी ये सुझाव भी चल रहा है कि मारपीट ना हो जाए, फिर इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म होके शांति लाए। तो इसी बीच में थोड़ा मेरे को लगा कि एक पूरा स्टेट में नहीं, थोड़ा जगह में अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जैसे एक इफिजी जलाना और गृह मंत्री जैसे एक इफिजी जलाना और बीजेपी का ऑफिस को भी अटैक करने की कोशिश किया। तो हम बोला यार 5-6 साल में हमने जो मणिपुर के लिए किया है और सेंटर ने जो मणिपुर के लिए किया है उसको हम अपने मन में डाउट आ गया क्या पीपल ने हम लोग से ट्रस्ट घूम गया क्या, हम लोग से ट्रस्ट लॉस हो गया क्या। तो ये सोच के मेरे को बहुत खराब लगा। तो कल परसों लेटेस्ट में बाजार में एक डेड बॉडी लाया हुआ है। एक एक्सीडेंट लेमेखो में हुआ, एक नौजवान का डेड हुआ। तो वो डेड बॉडी आने के साथ साथ बाजार में उसका फ्लोरल वगैरह किया। तो उसी में एक टीम 5 से 10 का टीम करके ऐसा ही एब्यूसिव लैंग्वेज यूज किया मेरे ऊपर में। तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अरे इतना भी कर रहा है सब कुछ मिलके और मेरे को इतना ऐसा करना है तो क्यों, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको ऐसे, मेरे को ऐसा कर दो। पीपल से मेरे ऊपर में जो विश्वास उड़ गया ना क्या,
तो उसी वजह से हमने ये फैसला लिया था। तो सर, जबकि आप इस तरह इतना बड़ा डिसीजन लिए, आप लगभग तय कर लिए थे कि अब मुख्यमंत्री पद से आप इस्तीफा दे रहे हैं, लेटर भी टाइप हो गया, बाहर निकले, क्या आखिर? देखो, जो लीडर हो ना, वो पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं होने से लीडर नहीं बन सकता, लीडर नहीं होने है। तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस से ही लीडर बनना है, पब्लिक के सपोर्ट से। तो हमको मेरे को बहुत मतलब आई फील गुड कि माने हम बाहर निकलने के बाद में इतना माय गॉड पब्लिक रास्ता भी थे और रोया था, क्राइंग किया था करके। तो मेरे ऊपर में जो विश्वास है बोल के उन लोग ने जो दिखाया, तो हमने हाँ मेरा गलत मेरा थॉट जो है वो गलत निकला, क्योंकि पब्लिक अभी तक मेरे को सपोर्ट में है बोल के। तब वो लोगों ने बोला कि ये रिजाइनेशन मत करो, ऐसे ऐसे करो। तो हम बोला हाँ, हम तो आप लोग मेरे को छोड़ो बोलने से हम छोड़ेंगे, आप लोग रहो बोलने से हम रहेंगे, क्योंकि जनता का है डिसीजन। तो हमने थोड़ा सा हर्ट हुआ था, उसी वजह से ऐसे किया बोल के ऐसे किया है। सर, इतना बड़ा डिसीजन केंद्र सरकार से आपने जब इस बारे में उनको जब पता चला, जब उन्होंने फिर आपसे क्या उनसे कांटेक्ट किया उन्होंने आपके साथ, और क्या उनका और से क्या रिप्लाई मिला आपको? क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन, एक राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना, केंद्र को जब केंद्र की सरकार को या केंद्र के नेतृत्व को, हाईकमान को जब इसके बारे में पता चला, तो उनके ओर से क्या रिप्लाई दिया गया? नहीं, सेंट्रल लीडर लोग ने तो क्यों किया, क्या कर रहा है? तो हम बोला हम थोड़ा सा पीपल्स का जो ट्रस्ट को खोया हुआ लग रहा था, इसी वजह से हमने ये फैसला किया है कि अभी तो हमको रास्ता तक में रुक के जाने नहीं दे रहा है सब, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस है भाजपा को और अपने को। तो ये इसीलिए हम पब्लिक का सपोर्ट नहीं है तो रहने का क्या फायदा, दैट वाज माय ओपिनियन। तो लग रहा है कि आप मणिपुर वासियों का सपोर्ट है आपके साथ लगातार आप वो तो कल देख लिया, जैसे इतना आदमी हम ऐसा ही नहीं सोचा था। हम सबको प्रणाम करता हूँ और सबका कॉन्फिडेंस, हमका ट्रस्ट जो है, वो लोग का बिलीव जो है, उसी के मुताबिक हम काम करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, काम करते रहेंगे ऐसे मणिपुर के लिए और पार्टी के लिए। मणिपुर का जो स्थिति है, जो हालात है, उसके पीछे की वजह क्या है? एज ए सीएम क्या कहना चाहेंगे? ये वजह हम खुद को भी कंफ्यूजन है। क्यों? देखो, ये हाई कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक ऑर्डर ने अपने गवर्नमेंट को बोला कि तुम लोग, गवर्नमेंट ने विदिन 4 वीक्स आप लोग को मैतेई को शेड्यूल ट्राइब में डालना है नहीं डालना है, उसका रिकमेंडेशन दियो। 4 वीक्स का टाइम दिया। तो हमने अपने हिल एरियाज कमेटी के सब एमएलए लोग भी आया, तो वो लोगों ने बोला हम लोग को ये अभी नहीं डालना है। तो हम बोला देखो, इसको कॉन्सेंसस ज़रूरी है, सबको बैठ के मिल के करना ज़रूरी है। और ऑनरेबल एमएलए हिल एरिया कमेटी के वो हम बोला कि अभी इतना जल्दी हम नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद में हमने, गवर्नमेंट ने रिकमेंड नहीं किया। हाई कोर्ट का जो हम लोग को जो पूछा है, वो हमने रिकमेंड नहीं किया कि मैतेई को शेड्यूल ट्राइब में डालना है और नहीं डालना है। मतलब वो टाइम था, 4 वीक का टाइम दिया, तो टाइम थे। तो उसी बीच में ये सब हो गया ना। तो वजह तो हम नहीं जानते, वजह तो वो जो ऑर्गेनाइज किया ना, वो अच्छुम, वो लोग ने बताना पड़ेगा दुनिया को कि वो लोग ने सॉलिडरिटी रैली बनाया है, सॉलिडरिटी रैली किया है। तो सॉलिडरिटी दिल्ली में मैतेई को शेड्यूल ट्राइब नहीं डालना है बोल के। तो लेकिन वो जो 3 मार्च है, उतना तक तो गवर्नमेंट ने शेड्यूल ट्राइब देना है बोल के और नहीं देना है बोल के ना रिकमेंडेशन दिया है, ना कुछ कागज दिया है। वो टाइम
बीच में थे। तो किस लिए ये हुआ तो मेरे साइड में हमको मालूम नहीं है। वो क्या है वो लोग को पास में आंसर होना चाहिए। और अपने तरफ से तो कोई वो इंटेंशन नहीं था कि सबको मिल के अपने इंटेंशन था कि सबको मिल के सबको बैठा के कॉन्सेंसस आने के बाद में करेंगे। तो उसके बाद में साथ साथ हमने 1 साल का टाइम ले लिया, क्योंकि एसटी का जो डिस्कशन है इसको टाइम लगेंगे। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को हमने रिक्वेस्ट किया कि 1 साल का टाइम दे दो। तो ऐसा करके है, लेकिन बीच में कैसे आ गया ये मेरे को ये आप लोग ही डिग आउट करना पड़ेगा। सर क्या लगता है इसके पीछे कोई आखिर आपको लगता है कि मणिपुर में जो अशांति का कारण है इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय समूह का कनेक्शन है, इंटरनेशनल कनेक्शन? देखो ऑफहैंड हम नहीं बोल सकते ये है करके, लेकिन देखिए मणिपुर जो है नाइबरिंग विद म्यांमार, और म्यांमार के साथ साथ चाइना रह गया। तो अपने बॉर्डर जो है अराउंड 398 किलोमीटर्स ये पोरस है, अनगार्डेड है। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, अपने इंडियन सिक्योरिटी फोर्स है, लेकिन इतना बड़ा इतना लंबा चौड़ा सबको तो कवर नहीं कर सकता। इसमें क्या क्या होना है, क्या क्या हो सकता है, ये तो एवरीवन कैन इमेजिन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो अभी हो रहा है इसमें भी वी कैन नॉट डिनाई, और वी कैन नॉट ऑल्सो से कि है बोल भी नहीं बोल सकता, लेकिन ना भी नहीं बोल सकता। तो आपको ये लगभग ये जो आपका इंटेलिजेंस इनपुट है आपकी राज्य सरकार के द्वारा, क्या लग रहा है कि इसमें और कौन लोग जुड़े हो सकते हैं? क्योंकि इतना बड़ा जो लगभग 2 महीने का ये हो चुका है सर, जो हालात है मणिपुर में 2 महीने से लगातार अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है असामाजिक तत्वों के द्वारा। यहाँ तक कि गवर्नर हाउस, बीजेपी हाउस तक भी पहुँच चुके थे। तो लगातार इस तरह की जो प्रोवोकिंग जो वर्क है, इसको पीछे क्या लग रहा है कि कोई ना कोई तो इसको प्रभुत्व किया जा रहा है? इसको वेल प्लान प्री प्लान करके किया हुआ तो लग रहा है, लेकिन रीजन ओपन नहीं है किस वजह से हो रहा है बोल के बोलने वाला। क्योंकि शेड्यूल ट्राइब का डिमांड है, कोर्ट ने सिर्फ ओपिनियन पूछा है, हमने नहीं दिया। तो किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम करा रहा है वो लोग जानेगा। लेकिन हम लोग तो गवर्नमेंट तो प्रॉब्लम होने के बाद में हम लोग डिफेंड कर रहा है, वही है। तो क्या मतलब आप कहीं ना कहीं ये इशारा करें कि ये जो कोर्ट का ऑर्डर है इसको सिर्फ एक मतलब इसको जरिया बनाया गया है इस तरह के शांति फैलाने का? नहीं तो देखो ना, कोर्ट ने सिर्फ ओपिनियन पूछा है, ऑर्डर नहीं दिया ना। कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया कि तुम डालो, नहीं बोला। गवर्नमेंट का ओपिनियन पूछा, हम ना भी बोल सकता है, हाँ भी बोल सकता है। इसी टाइम में डिसीजन लेना ये तो लेने वाला का मन में है, वो क्या सोचता है। लेकिन अपने तरफ से तो वी आर टोटली ब्लाइंड बोलना पड़ेगा कि वजह क्या है। अभी तक आपके पास कोई इनपुट आया नहीं है कौन लोग है? नहीं, ये वजह तरह तरह का हो सकता है, इसमें वो ऐसा ही बात नहीं है। लेकिन वो लोग का डिमांड की वजह से जो हो रहा है घटना, तो ये जो आज घटना हो रहा है कुछ डिमांड के साथ है ना। वो डिमांड का तो अभी हम लोग ने नहीं दिया है और अप्रूव नहीं किया है और रिकमेंड नहीं किया है, तो दूसरा वजह वो लोग ने नहीं बोलने से तो हम लोग कैसे बोलेंगे? सर एक अगर बात करें कि सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है आदिवासी समूह के जो लोग संरक्षित जंगलों और वन अभयारण्यों के गैरकानूनी कब्जे हटाने के लिए राज्य सरकार जो है फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत फॉरेस्ट लैंड पर किसी तरह के अतिक्रमण को हटाने की लगातार अभियान चला रहा है। तो क्या लगता है इसके पीछे भी कुछ हो सकता है? देखिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये मणिपुर का जो फॉरेस्ट लैंड है बहुत 90% हिल एरिया है। तो इसमें रिजर्व फॉरेस्ट, जैसे आपने बोला, रिजर्व फॉरेस्ट का जगह इतना छोटा है, 7-8% है, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का एरिया है हार्डली, कुल मिला के 19-20% जो है रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। बाकी जो है अनक्लास फॉरेस्ट करके विलेज लोग को ऑथोराइज करता है। तो
इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो आ रहा है, वर्ल्ड ये क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, इसकी वजह से काफ़ी हम लोग को फॉरेस्ट को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से हम लोग ने थोड़ा रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह को, जो वो लोग को दिया हुआ जगह में नहीं, जो रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट में क्या बोलता है कि रिजर्व फॉरेस्ट स्टेट का प्रॉपर्टी नहीं है, नेशन का प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका देखभाल करना, काम करना वो स्टेट गवर्नमेंट का है। लेकिन ऐसा ही जगह में सेटल करना इलीगल है। तो ऐसा ही थोड़ा छोटा मोटा इविक्शन वगैरह तो किया है, लेकिन नन क्लास फॉरेस्ट और जो विलेज को दिया हुआ विलेज है उसी से नहीं, सिर्फ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से थोड़ा इविक्शन, वो तो बहुत हिल इन द वैली या वैली में भी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, उसमें से किया है, हिल्स से में किया है, एक सब साथ किया है। तो वहाँ पे क्या इलीगल कब्जा किया जा रहा है फॉरेस्ट वैली को? मैनी थिंग्स, मैनी पार्ट, बहुत जगह में हो रहा है, बहुत जगह में हो रहा है। और सिर्फ कब्जा ही नहीं किया, कब्जा करके सबसे खतरा पॉपी का प्लांटेशन एकदम वाइडली कर रहा है। कौन है ये सब, कौन कर रहे हैं? ये देखिए, ये नाम नहीं लेना चाहता, जो अभी जो हम लोग क्रैकडाउन किया है इसका भी छोटा मोटा है, छोटा मोटा है, छोटा मोटा है ये। तो सर कौन हो सकते हैं, क्या है इसके पीछे, कौन लोग हैं? जो आपने इतना बड़ा एक बताया कि पॉपी सीड का वहाँ पे इलीगल वहाँ पे किया जा रहा है, कौन? देखो हम ये सिचुएशन में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन बोलना पड़ता है कि हमने ये जंगल में, फॉरेस्ट में जितना भी नुकसान हो रहा है, किस वजह से हो रहा है बोल के हमने ट्राई किया। तो अपने बाहर का जो ब्रदर लोग जो है, ये अपने इसको क्या बोलेंगे हम, ये कुकी समुदाय का भाई लोग, वो पुराना वाला नहीं, इसमें हम लोग का पुराना अपने कुकी लोग जो है, ओल है, जैसे ठाडो हो, पाइटे है, गांगटे, वाईफाई, मणिपुर में 34 ट्राइब्स है। वो लोग के बीच में एक दो ट्राइब में बाहर से, जो म्यांमार का नज़दीक है, बॉर्डर है, उसी से आके ये सब प्लांटेशन वगैरह कर रहा था। तो इसको पता चलते हुए हमने एक इलीगल इमिग्रेशन को निकालने के लिए हमने एक प्रोसेस किया है। तो इसमें हमने कोई 100-200 तो पकड़ा था, ये चौचानपुर से, मौर्य से। वो लोग को हमने डिटेंशन हाउस बना के, शेल्टर होम बना के रखा। और जो म्यांमार का काम सुधरने के बाद में, जो अब म्यांमार में अभी गड़बड़ हो रहा है, तो वो सुधरने के बाद में वो लोग को वापस भेजेंगे। तो वो लोग को बायोमेट्रिक वगैरह लेके, आई कार्ड वगैरह बना के, अभी भी है। और हम लोग को सर्वे किया हमने, इलीगल इमिग्रेंट्स म्यांमार से कितना लोग हैं बोल के हमने सर्वे किया। क्योंकि म्यांमार का जो अभी का जो हो रहा है, उसी वजह से जो डर से भागा हुआ है जीने के लिए, तो हमने उसको अपने होम मिनिस्ट्री से बात करके उसको अच्छी तरह से शेल्टर होम बना के रखे। और म्यांमार का जो गंदगोल है उसको ख़त्म करके वापस भेजे। तो ऐसा करके हमने फिंगरप्रिंट लेना और आई स्कैन करना, आइडेंटिटी कार्ड बनाना तो शुरू किया। तो सर उसी के लिए हमने एक सब कमेटी बनाया है, कैबिनेट सब कमेटी। तो कैबिनेट सब कमेटी में अपने कुकी ब्रदर्स लोग, भाई लोग का एक कैबिनेट मिनिस्टर, अपने लेटपाओ हाकिप को हमने चेयरमैन बनाया। क्योंकि पुराना कुकी को छोड़ के जो नया जो इमिग्रेंट इलीगल है, उसी को ही सिर्फ मतलब फाइंड आउट करना था, उसी को ही अलग से रखना था, बाकी कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए हमने जो पुराना लेटपाओ कुकी जो है, पुराना अपने मणिपुर का, इंडिया का सिटीजन है,
मणिपुर का यहाँ में पैदा हुआ है। तो उसी को हम लोग ने इमीडिएटली 1 वीक सर्वे किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, डीसी थे, रेवेन्यू सेक्रेटरी वगैरह, सब कमेटी बनाया। तो वो कैबिनेट सब कमेटी में लेटपाओ हाउकिप जी को हमने कैबिनेट का सब कमेटी का चेयरमैन बनाया। एक नागा डाला, अवांग बोनियो में ऑनरेबल मिनिस्टर, एक मैतेई डाला, क्योंकि मेजर कम्युनिटी मणिपुर में है, ये 3 है। तो ये तीनों करके सर्वे जब शुरू हो गया तो फर्स्ट इंस्टेंस में 2187 इलीगल इमिग्रेंट्स जो म्यांमार से जो भगा हुआ है वो मिला। तो वो मिला तो हम लोग ने बात करके वो लोग को अच्छी तरह से घर बना के उसको शेल्टर करके बायोमेट्रिक वगैरह लेके रखना था। उसी प्रोसेस में हम और थोड़ा बस्ती भी मिला, बस्ती थोड़ा बसा के बस्ती हो बन गया था। कोई इलीगल था? हाँ, पूरा इलीगल लोग। तो उसी लोग को हम लोग ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया, आइडेंटिफाई करना शुरू किया। तो इसका साथ साथ ये हिस्ट्री आ गया, तो फिर ये क्राइसिस आ गया। तो ये उसी के साथ ये क्राइसिस रिलेशन है, रिलेशन नहीं है, वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में कमिटीज पता चलेगा। लेकिन ऑफ हैंड हम उसके साथ लिंक है, मेरा तरफ से नहीं बोल सकती अभी तक। सर, राहुल गांधी जो है इस जो हालात है इसके लिए मणिपुर के दौरे में आए थे, वो गवर्नर से भी मिले, क्या कहना चाहेंगे उनके मणिपुर के दौरे के बारे में? देखिए, किसी स्टेट में और किसी जगह में दुखना ये कुछ क्राइसिस हुआ है और किसी नेता का और कोई किसी आदमी का आना, और इसमें हम लोग रोक नहीं लगा सकते। लेकिन इसी टाइम में टाइमिंग जो है 40 दिन हो गया, पहले क्यों नहीं आता और आ गया? तो किसी रूप में आ रहा है। मेरे को ये सवाल था, कांग्रेस का नेता तो है ही है, लेकिन किसी रूप में आ रहा है, किसी रूप में आ रहा है। और गवर्नमेंट को, मेरे को ये गवर्नमेंट का हमसे स्टेट सीएम से मिलने का और ऑफिशियल लोग से मिलने का ना रिक्वेस्ट थे ना कुछ थे। गवर्नर तो हाँ, हर एक्सलेंसी गवर्नर को तो मिला है, लेकिन उसने जो आया है ना, ये टाइमिंग मेरे को ठीक नहीं लगता, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा कुछ लेके आया हुआ लगता है। उस दिन वो आया, क्या घटना नहीं हुआ बाजार में, देखो क्या क्या सिटी के अंदर में इतना हंगामा चलाया और बीजेपी के ऑफिस को अटैक किया, नंबोल में अटैक किया, थौबाल में अटैक किया। तो सिर्फ उसके एजेंडा जो है वो मणिपुर में जो हो रहा है ये स्टेसी गड़बड़, इसी के लिए आ रहा है ना, वो उसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए आ रहा है ना ज़्यादा। हम तो उसको पॉलिटिकली आया हुआ लगता है, इसलिए मेरे को टाइमिंग एंड द सिचुएशन ठीक टाइम पे नहीं आया। तो ये मेरे को आई डोंट सपोर्ट उसका जो है तरीका, जो है मेरे को अच्छा नहीं लगता। विपक्षी दल लगातार आप पर आरोप लगा रहे, अटैक करे कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने में आप अक्सर असक्षम हो रहे हैं, आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बात को किस तरह से देखते हैं? जो मणिपुर का अभी जो हो रहा है ना, इसको लॉ एंड ऑर्डर से जो देखा ना, वो गलत है। उसीलिए तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, ये डीप रूटेड प्रॉब्लम से, आज ही का नहीं। इसको जो जैसे जो हमको एलिगेशन लगा रहा है, उसी में से जैसे कांग्रेस, वो लोग का ये क्या बोलता है, लगाया हुआ पौधा का फ्रूट्स हम अभी खा रहा हूं। ये लोग ने लगाया है ये पॉइजन का फ्रूट्स, हम लोग खा रहा है अभी। अपने मणिपुरी लोग अपने भाजपा के टाइम पे खा रहा है। गलती किसका है दुनिया जानता है,
मीडिया में चला गया सब कुछ। ये जो होमलैंड वगैरह का सेपरेट वगैरह का कर रहा है, ये नया डिमांड नहीं है, वो लोग के टाइम पे किया हुआ है, कांग्रेस के टाइम पे वो लोग के टाइम पे ही किया हुआ है। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, एक कुकी मिलिटेंट्स, ये कुकी मिलिटेंट्स लोग ना इंडियन आर्मी से मारता है, एम्बुश करता है, फाइट करता है, नहीं करते। ना मणिपुर गवर्नमेंट से फाइट करता, मणिपुर के पुलिस फोर्स से फाइट करता है, नहीं करते। तो वजह क्या है पीस तो करने का? क्योंकि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट में है, इंडियन आर्मी को मारता है, मणिपुर आर्मी सिपोई को मारता है, तो पीस तो के लिए वी कैन ऑफर। लेकिन ये कुकी मिलिटेंट उसी टाइम पे जो है, तो सिर्फ नागा और कुकी के बीच में जो इतनी क्लास था, 2-3 साल चला, काफी नुकसान पड़ा। नागा ब्रदर को भी काफी डेथ हुआ है, कुकी ब्रदर को भी काफी डेथ हुआ है। उसी वजह से एक कुकी के मिलिटेंट को खड़ा किया था। तो ये ऐसा ही एक जो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फाइट नहीं करता है, मणिपुर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फाइट नहीं करता है, ऐसा ही को क्यों ट्राइपार्टाइट टॉक किया? उसको उसी टाइम ही नागा लोग से या नागा इंसर्जेंट लोग से या पब्लिक सेव करने के लिए वो लोग को कोई जैसे लाइसेंस गन हो या पुलिस ने वो लोग को सेफ जगह में रख के वो लोग को डिसआर्म कर सकता था। क्यों पीस टॉक करके इतना क्यों भराया? इतना फ्री रिक्रूटमेंट कराया, फ्री आर्म प्रोसेसिंग कराया, रिक्रूटमेंट कराया, तो ऐसा क्यों किया? ये लोग ने शुरू तो किया ना, और शुरू करने के बाद में इसको लाइन एक सिस्टम नहीं रखा, इंटरलोक्यूटर डाल के एज पर द रूल्स। 2008 में फिर ट्राइपार्टाइट टॉक किया गवर्नमेंट के साथ। तो 2008 में जो ट्राइपार्टाइट टॉक किया है, उसी टाइम में ग्राउंड रूल्स बनाना है, और ग्राउंड रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बातचीत शुरू करने के लिए इंटरलोक्यूटर डालना है। वो इंटरलोक्यूटर भी नहीं डाला, सिर्फ अपने गवर्नमेंट आने के बाद 18 में इंटरलोक्यूटर डाल के इसका डू एंड डॉन्स को काम शुरू किया। तो ऐसे करके पूरा देखो 2005 से 2005 से 8 से 18 तक मीन्स 10 साल ना, 10-13 साल पूरा फ्री छोड़ के रखा आगे विदाउट कंट्रोलिंग। तो इसी वजह से तो ये सब हो रहा है ना। तो इसको वो लोग बोलेंगे हमको लॉ एंड ऑर्डर, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन और होमलैंड का जो बात कर रहा है, ये लॉ एंड ऑर्डर में ट्रीट नहीं करना। ये यहाँ पे दोनों समुदाय में लड़ाई किया और गाड़ी चोर का है या लूटपाट का है, वो नहीं है। ये प्योरली पॉलिटिकली वेल प्लान एक साल है। इसको एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड इट। सबसे दुख की बात है कि ये पॉलिटिशियन लोग जो ऑपोजिशन में है, ये इसको जानने के लिए नहीं कोशिश करता, और जाने से भी नहीं जाने हुए जैसे बोलता है। तो एक चीज को, एक आदमी के बीमारी को जो है ना, विदाउट डायग्नोसिस हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो अभी डायग्नोसिस अच्छे से करके ट्रीटमेंट करने से ठीक था, लेकिन ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं किया, इसीलिए हम लोग अभी ये क्राइसिस हो रहा है। तो सर, जिस तरह से राज्य केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है गृह मंत्रालय की ओर से, और गृह मंत्रालय शनिवार को भी कुछ यहाँ से लोग जाके वहाँ दिल्ली में बैठक हुई है, यहाँ पर भी लगातार बैठकें चल रही है, सेंट्रल फोर्स भी अभी डिप्लॉयमेंट है। तो क्या लग रहा है कब तक राज्य में फिर से वो पीस, वो शांति पूरा यहाँ पे स्थापित हो पाएगा? देखिए, शांति वापस लाने के लिए वही सबसे प्रयास वही है हम लोग का। अपने लेवल से, पार्टी की लेवल से, सेंट्रल बीजेपी की लेवल से, गृह मंत्री जी की लेवल से, अपने स्टेट गवर्नमेंट की पार्टी की लेवल से, स्टेट गवर्नमेंट की लेवल से, हर एक तरह से अपने मिनिस्टर एमएलए की तरफ से अब जारी है। हम अभी भी 1-2 घंटे के पहले जो अपने
कुकी समुदाय का भाई लोग से बहन लोग से हम टेलीफोन में बात किया है कि अभी जो हो गया उसको अभी टाइम आ गया है, हम लोग फॉरगिव एंड फॉरगेट करके रिकंसिलेशन करके एक साथ रहना है। पहले जैसे है वैसे ही रहना है। हम लोग जो पुराना अपने जहाँ से जो रहा हुआ कुकी भाई लोग बहन लोग को कोई किसी से नाराज नहीं है। तो सिर्फ हम लोग गवर्नमेंट ने कोशिश किया है जो बाहर से इलीगली जो आया है, जो म्यांमार में जो अभी टर्मोइल हो रहा है उसी वजह से है, वो लोग को सिर्फ स्क्रीनिंग करके रखना और वहाँ पे जो स्थिति खराब अच्छा होने के बाद में वापस भेजना, इतना ही है। और हम लोग का ये तो मैंडेटरी है, इसको साथ मिलके करें, क्योंकि इसीलिए तो हमने एक कुकी भाई को खुद को कैबिनेट सब कमेटी का चेयरमैन डाला हुआ है। हम मिलके करना है। तो जारी our priority is to restore peace and normalcy in the state of Manipur। इसीलिए हमने नागा भाई लोग को भी बोला है कि तरह तरह से और रिलीजियस लोग जो पास्टर हो, अपने पुजारी हो, जो भी है, ये लोग से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को मिल के बात कराए और जारी रखे बातचीत का और शांति लाए। और पॉलिटिकल एंगल में ऑल पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ पे गृह मंत्री जी ने भी ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग बुलाया, काफ़ी मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और मेरा उम्मीद है जल्दी से जल्दी हम फिर सब मिलके रहेंगे और पीस आएंगे, लगता है मेरे को। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है नॉर्थ ईस्ट को एक सबसे आगे ले जाना इंडिया में, क्योंकि ये उनका क्या सपना था कि कहना भी है कि नॉर्थ ईस्ट को नज़रअंदाज किया जाता है। कहीं ना कहीं ये भी एक एजेंडा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री का जो सपना है नॉर्थ ईस्ट के लिए और जो यहाँ पे काम हो रहा है उसको भी रोकने की कोई साजिश? देखिए, इसमें हर किस्म का मतलब तरह तरह का हो सकता है। इसमें इतना लंबा जाने का, जैसे आपने शुरू में पूछा है कि क्यों 2-3 महीना में ऐसे ही अनरेस हो रहा है, क्यों सोल्यूशन नहीं हो रहा है, इसमें बाहर का भी हाथ वी कैन नॉट डिनाई, और पॉलिटिकल हाथ तो आ ही चुका है। पॉलिटिकल हाथ तो वी हैव सीन, क्योंकि बीजेपी का ऑफिस को अटैक करने की कोशिश करना ये जनता का नहीं है, पॉलिटिकली क्या है। जनता तो आप कल देख लिया, राहुल गांधी जी यहाँ पे मौजूद। हाँ, जनता का तो देख ले कि बीजेपी को और अपने सरकार को इतना लोग सपोर्ट कर रहा है, तो पॉलिटिकलाइज इशू सब आ गया। हम एक अपील करना चाहूँ, इस ऐसा ही क्रूशियल टाइम पे, ऐसे दुखी टाइम पे किसी तरह का पॉलिटिकल एडवांटेज लेने का जो कोशिश करता है उसको भगवान माफ नहीं करेंगे वो ऐसे ही आदमी को, क्योंकि ह्यूमन लाइफ में हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करना है। ये ह्यूमन लाइफ जो लॉस हो रहा है ना, इसी को उठा के और इसी की ऐसा ही सिचुएशन में पॉलिटिक्स करना ना मॉरली, ना आदमी लोग मानेंगे, पब्लिक मानेंगे, ना भगवान मानेंगे। तो ये चीज़ को थोड़ा ये लोग सोचना चाहिए। अभी तो राहुल गांधी को भी हम ये पूछना चाहूँ, जस्ट ही शुड अपील ओनली फॉर पीस। और जैसे जितना भी पॉलिटिकल जो है वो सिर्फ पीस आने के लिए, पीस लाने के लिए करना है, पॉलिटिक्स खेलने के लिए नहीं। अभी तक सर कितने, क्या आपका यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की अगर बात करें सेंट्रल फोर्स या तो क्या डिप्लॉयमेंट है, और कौन कौन सी अगर पॉकेट या क्षेत्र की बात करें जहाँ पर अभी लगातार ये मतलब अशांति फैली हुई है, कौन कौन सी जगह में आपके पास क्या रिपोर्ट? नहीं, अभी देखिए अराउंड 40,000 आ चुका है और डिप्लॉय भी किया हुआ है। अपने सिक्योरिटी एडवाइज़र कुलदीप जी और डीजी चीफ सेक्रेटरी हम लोग करके, और असम राइफल्स का, आर्मी का करके सब बैठ के जहाँ जहाँ में वल्नरेबल एरिया है उसमें सिक्योरिटी डिप्लॉय किया हुआ है। स्टेट पुलिस फोर्स भी डिप्लॉय किया हुआ है। और अभी खेती बाड़ी का टाइम आ गया, तो जहाँ जहाँ में जो रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और फर्दर नुकसान, जान माल का नुकसान जाने का बंद करेंगे। ये उम्मीद में हम लोग जस्ट वी आर ट्राइंग एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट। देखो, हम सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग सब एक ही है।
मणिपुर छोटा स्टेट है, लेकिन हम लोग वी आर हैविंग 34 ट्राइब्स शुरू से है। वो 34 ट्राइब को अभी हम मिलकर रहना है। थोड़ा देर में आया, थोड़ा पहले का इंडिजिनियस और नेटिव, वो अलग बात है, लेकिन जो 34 ट्राइब है, जो रिकॉग्नाइज स्टेट गवर्नमेंट ने जो रिकॉग्नाइज करके रखा है, उसी को साथ रहना है। ना कुकी हो, ना नगा हो, ना मैतेई हो, ना मैतेई पांगल हो, जो भी हो, जमायांग हो, हम लोग साथ मिलकर रहना है। लेकिन सिर्फ वी हैव टू बी केयरफुल कि आउटसाइड से ज़्यादा आके यहाँ में ना बसे, क्योंकि हम लोग का आइडेंटिटी, पुराना वाला का आइडेंटिटी को नुकसान ना करे, डेमोग्राफिक इम्बेलेंस ना बनाए, इकोनॉमिक वीकनेस ना बनाए। बस इतना ही का ख्याल है। और मणिपुर वासी को हम आप लोग की सपोर्ट, आप लोग के प्यार हम निभाने के लिए, आप लोग ने जो चाहता है मणिपुर के इंटेक्ट रखना, मणिपुर को एक साथ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाना के रखना, कोई सेपरेट यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बनाना, वो आप लोग का डिमांड जो है, हम भाजपा की तरफ से और अपने एक सीएम की तरफ से, अपने सरकार की तरफ से हम आप लोग को वादा देता हूँ, ना मणिपुर तोड़ने दूंगा, ना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन करने दूंगा। एक साथ रहने के लिए हम उसमें प्रयास रखेंगे, उसके लिए हम सेक्रीफाइस करेंगे।